भाग एक। मन ही संसार है। कभी सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे करीबी दोस्त दोनों हमारे अंदर ही रहते हैं। मन, यही है हमारी सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान। बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यही है धम्मपद की पहली सीख। मन से ही हर चीज की शुरुआत होती है। सोचो, अगर तुम्हारे मन में क्रोध है, शिकायत है, द्वेष है, तो तुम्हारी आंखें भी वैसी ही दिखती है। और अगर तुम्हारे मन में शांति है, करुणा है, संतुलन है, तो पूरी दुनिया वैसी लगने लगती है। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बुरे विचारों से बोलता है या काम करता है तो उसका दुख उसी का पीछा करता है, जैसे पहिए के पीछे बैलगाड़ी। और अगर कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता है या काम करता है तो उसकी खुशी उसी का पीछा करती है, जैसे परछाई जो कभी नहीं छूटती। अब जरा रुक कर सोचिए, कितनी बार हम किसी की बात पर, किसी घटना पर, किसी याद पर अपने दिन की दिशा बदल देते हैं। हम बाहर के हालात को दोष देते हैं, लेकिन दरअसल हर चीज की जड़ हमारे मन में है। धम्मपद हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया को बदलो। ये कहता है, तुम खुद को देखो, अपने विचारों को समझो। एक और श्लोक है जो सीधे दिल में उतरता है। जीतने से 1000 युद्ध भी अगर कोई खुद को नहीं जीत पाया तो वो जीत अधूरी है। सोचिए, हम दूसरों से जीतने में कितनी ऊर्जा लगाते हैं। बहस में जीतना, तुलना में आगे निकलना, दिखावे में चमकना। लेकिन क्या आपने कभी अपने गुस्से को जीतने की कोशिश की है, या उस बेचैनी को जो बिना वजह दिल में चुभती है? बुद्ध कहते हैं, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से, लोभ को उदारता से और झूठ को सच्चाई से। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही असली जीत है। हर बार जब तुम बदले की जगह क्षमा चुनते हो, तब तुम सिर्फ एक इंसान को नहीं, अपने पूरे अस्तित्व को हल्का बना रहे होते हो। अब एक सवाल, क्या तुम अपने मन के मालिक हो या वो तुम्हें चला रहा है? धम्मपद में मन को चंचल कहा गया है, कभी इधर कभी उधर। बुद्ध इसे एक बंदर से तुलना करते हैं जो कभी भी टिक कर नहीं बैठता। लेकिन वो ये भी कहते हैं, मन को नियंत्रित किया जाए तो वह शांति लाता है। जैसे कोई कुशल तीरंदाज तीर को सीधा चला सकता है, वैसे ही साधक अपने मन को सीधा कर सकता है। इसके लिए ध्यान है, सजगता है और सतत अभ्यास है। धम्मपद में एक और गूढ़ विचार आता है। यह शरीर मिट्टी का घड़ा है, इसमें केवल कुछ सांसें हैं। इसे समझो और जागो। अब इसे कोई डराने वाली बात मत समझो। बुद्ध हमें डर नहीं दिखाते, वो हमें जागने को कहते हैं। वो कह रहे हैं, तुम अमर नहीं हो, इसलिए जो जरूरी है उस पर ध्यान दो। सोचो, हम दिन भर किस चीज के पीछे भागते हैं? कितनी ऊर्जा, कितनी चिंता, कितनी रातों की नींद हम लगा देते हैं उन चीजों में जो कुछ ही सालों में मिट्टी हो जाएगी। बुद्ध का संदेश है, तुम अनित्य हो और इसी में सुंदरता है। हर सांस एक अवसर है अपने भीतर उतरने का। हर लम्हा एक द्वार है तुम्हारे असली स्वरूप की तरफ। धम्मपद हमें कोई नया दर्शन नहीं देता, यह हमें याद दिलाता है कि जो हम भूल चुके हैं, शांति, करुणा, सजगता, वो सब हमारे अंदर ही है। लेकिन क्या तुम तैयार हो अपने ही मन की आंखों से
दुनिया को देखने के लिए। भाग 2, वाणी और व्यवहार का धर्म। आपने कभी किसी की बात सुनी है जो शब्दों से ज्यादा उनके भाव से चुभ गई हो? शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये तीर भी बन सकते हैं और मरहम भी। धम्मपद का एक बेहद जरूरी हिस्सा है वाणी की शुद्धता। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चा है, जो कठोर नहीं बोलता, जो ज्ञान से बोलता है और जिसकी बातें अर्थपूर्ण होती है, वह वास्तव में धर्म का पालन करता है। कितनी बार हम बोलते हैं सिर्फ बोलने के लिए, चुटकी लेना, मजाक उड़ाना, बिना जरूरत आलोचना करना, ये सब हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि एक अच्छी बात सही समय पर कह देना किसी टूटे हुए इंसान को जोड़ सकती है? धम्मपद हमें चेतावनी देता है, जिस तरह टूटी हुई घंटी की आवाज नहीं निकलती, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, उसकी शांति दूर तक फैलती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी वाणी को लेकर सजग है या बातों में बहकर कभी किसी को जला देते हैं और बाद में पछताते हैं? बुद्ध का सुझाव साफ है, बोलो लेकिन सोचकर, और बोलो वही जो प्रेम और सत्य से भरा हो। अब बात करते हैं व्यवहार की। धम्मपद कहता है, धर्म पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो धर्म को समझता है और उसे जीता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कितना गहरा है ये विचार। कितने लोग हैं जो धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, श्लोकों का पाठ करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्रोध, घृणा, लोभ अब भी वैसे ही बसे रहते हैं। बुद्ध यहाँ पर एक आईना सामने रखते हैं। वो कहते हैं, धर्म का ज्ञान अगर व्यवहार में नहीं है तो वो सिर्फ शब्द है, अनुभव नहीं। तो फिर धर्म क्या है? बुद्ध के अनुसार धर्म कोई पूजा, कोई रीति, कोई किताब नहीं। धर्म है सजगता, करुणा और विवेक से जीने की कला। जैसे एक माली रोज पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्मों की देखभाल करनी पड़ती है। हर सुबह हम दो विकल्पों के साथ उठते हैं, या तो उसी आदतों को दोहराए या फिर नए सच्चे रास्ते पर कदम रखे। बुद्ध हमें कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। कोई नाम, जाति, धर्म तुम्हारे आचरण से बड़ा नहीं हो सकता। धम्मपद में एक और सुंदर श्लोक आता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे को उपदेश देता है लेकिन खुद वैसा आचरण नहीं करता, तो वह सिर्फ बंजर जमीन पर बीज बो रहा है। यानी अगर तुम दूसरों को अच्छाई की सलाह देते हो लेकिन खुद भीतर से असंतुलन में हो, तो तुम्हारी बातों में असर नहीं होगा। असली धर्म है भीतर और बाहर दोनों में एक रूपता। अब एक छोटी कल्पना कीजिए, एक शांत झील के किनारे बैठे हैं आप। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ आपकी सांसें और आपके विचार। अब पूछिए खुद से, क्या मैं वही हूं जो दुनिया को दिखाता हूं? क्या मेरी बातों और कर्मों में अंतर है? अगर है तो बुद्ध आपको दोष नहीं देंगे। वो बस कहेंगे, जागो, धीरे धीरे बदलो, लेकिन ईमानदारी से बदलो। धम्मपद का सार यही है कि धर्म कोई अलग चीज नहीं है। धर्म है हर दिन अपने मन, वाणी और कर्मों को थोड़ा और शुद्ध करना। ध्यान, करुणा, सजगता, ये 3 दीपक है
जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और इस रास्ते पर सबसे पहला कदम है सत्य से बोलो और सच्चे मन से जियो। भाग 3। मोह, तृष्णा और आत्मज्ञान की राह। कभी ऐसा लगा है कि जितना कुछ हासिल करते जा रहे हो उतना ही भीतर कुछ खाली होता जा रहा है। घर है, गाड़ी है, रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी सी, जैसे आत्मा कुछ और ही मांग रही हो, कुछ ऐसा जो ना खरीदा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, सिर्फ जिया जा सकता है। यही पर धम्मपद हमें टोकता है, तृष्णा ही दुख की जड़ है। बुद्ध साफ कहते हैं, जैसे एक मकड़ी अपने ही जाल में उलझ जाती है, वैसे ही इंसान अपनी इच्छाओं में फंस जाता है। अब जरा रुककर सोचिए, क्या हम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं या चीजें हमें इस्तेमाल कर रही है? तृष्णा यानी प्यास, और ये सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये मान की होती है, प्रशंसा की होती है, दूसरों से बेहतर दिखने की होती है। बुद्ध इसे मोह की आग कहते हैं, एक ऐसी आग जो जितना जलाओ उतनी और भड़कती है। तृष्णा से कोई भी मनुष्य तृप्त नहीं होता, जैसे नमक के पानी से प्यास नहीं बुझती। तो फिर उपाय क्या है? संतोष, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध कहते हैं, जो जानता है कि कम में भी सुख है वह असल में अमीर है। अब ध्यान दो एक और गहरे विचार पर। मोह से अंधा व्यक्ति रास्ता नहीं देख पाता, और जो रास्ता नहीं देख पाता वह बार बार गिरता है। ये मोह सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं है, ये होता है मैं ही सही हूं इस सोच से, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा इस अहंकार से, या ये रिश्ता टूट गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा जैसे डर से। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर चीज अनित्य है, हर चीज बदलेगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। जैसे फूल मुरझा जाते हैं वैसे ही शरीर भी एक दिन गिर जाता है, लेकिन जिसने सत्य को समझा वो कभी नहीं मरता। तो अब सवाल है, क्या आप बदलाव से डरते हैं या उसे समझकर, स्वीकार करके उसके साथ बहना सीख सकते हैं? धम्मपद कहता है, जागो, क्योंकि मौत हमेशा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ी है, लेकिन डरने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए कि अभी जिंदा हो। सोचिए, अगर यही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होता तो क्या तुम वही करते जो आज कर रहे हो? अब बात करते हैं आत्मज्ञान की। धम्मपद आत्मज्ञान को कोई दार्शनिक चीज नहीं मानता। ये कहता है, जो खुद को देख ले वही बुद्ध है। आत्मज्ञान कोई जादू नहीं, ये रोज की छोटी छोटी सजगताओं से बनता है। जैसे एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही थोड़े थोड़े अच्छे कर्मों से आत्मा निर्मल होती है। ये आत्मज्ञान है, हर क्षण खुद को टटोलना, अपने भीतर का झूठ पकड़ना और धीरे धीरे सच के करीब आना। बुद्ध ने एक बार कहा, अपना दीपक खुद बनो। मतलब ये नहीं कि बाकी दुनिया को छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है अपनी रोशनी खुद खोजो, क्योंकि कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता, ना कोई गुरु, ना किताब, ना देवता। जब तक तुम खुद अपनी आंखें नहीं खोलोगे तब तक कोई तुम्हें नहीं जगा सकता। धम्मपद कहता है, हर इंसान के भीतर ज्ञान का बीज है, लेकिन उसे खिलाने के लिए जरूरत है ध्यान की, अनुशासन की और आत्मदया की।
और इस रास्ते पर पहला कदम है मोह को पहचानो, तृष्णा को देखो और फिर खुद को हल्का करो। भाग 4, मृत्यु, शांति और निर्वाण की ओर। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही दिल सिकुड़ जाता है ना? हम में से ज्यादातर लोग मौत से डरते हैं या फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन धम्मपद इस डर को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे समझने का नजरिया देता है। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु से डरना बेकार है, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा ही, लेकिन जो जागा हुआ है उसकी मृत्यु भी एक उत्सव होती है। ये कैसे संभव है? सोचिए, अगर किसी ने जीवन को पूरी सजगता से जिया हो, हर दिन को जागकर प्रेम और ध्यान से जिया हो, तो क्या उसे जाने का दुख होगा? बुद्ध बार बार कहते हैं, अनित्य को जानो, क्योंकि जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ बदलेगा, तब तुम सबसे चिपकना छोड़ देते हो। मृत्यु तब तक डरावनी है जब तक हम उसे एक छिन जाने वाला क्षण समझते हैं, लेकिन जब समझ आता है कि ये सिर्फ एक बदलाव है, एक यात्रा का अगला पड़ाव, तब मन शांत होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी तलाश हर जीव करता है, शांति। धम्मपद में शांति को बाहरी परिस्थिति नहीं माना गया। ये कोई शांत जगह, कोई पहाड़, कोई एकांत नहीं। शांति तब आती है जब मन में द्वेष नहीं, वाणी में कटुता नहीं और कर्म में अहंकार नहीं होता। सच्ची शांति वो है जो तूफान में भी अंदर बसी रहती है, जिसे कोई अपमान, कोई हार या कोई खोया हुआ सपना नहीं तोड़ सकता। बुद्ध एक जगह कहते हैं, उस व्यक्ति को देखो जिसने जीत लिया है अपने गुस्से को, जो शांत है, स्थिर है और किसी से द्वेष नहीं रखता, वही असली योद्धा है। यानी लड़ाई बाहर की नहीं है, असल युद्ध भीतर का है, अपने ही मन के भटकाव, लालच और डर से। और जब कोई ये युद्ध जीत लेता है, तब वह पाता है निर्वाण। निर्वाण एक बहुत मिसअंडरस्टूड शब्द है। लोग सोचते हैं ये कोई स्वर्ग है या कोई अदृश्य जगह जहां पहुंचना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं निर्वाण एक अनुभव है जहां लालच खत्म होता है, जहां भय गिर जाता है, जहां तुम बस हो, बिना कुछ बने। जैसे दीपक बुझता है, वैसे ही अहं का अंत हो, यही निर्वाण है। सोचिए, जब तुम्हारे भीतर कोई खिंचाव नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, क्या तब तुम पूर्ण नहीं हो? धम्मपद हमें बताता है, निर्वाण कोई एक झटके में आने वाला अनुभव नहीं, ये एक प्रक्रिया है। हर रोज थोड़ा जागना, थोड़ा छोड़ना, थोड़ा देखना, बिना पकड़ने के। धीरे धीरे बूंद बूंद करके साधक खुद को निर्मल करता है और फिर एक दिन वो बुझता नहीं, वो शांत होता है। तो अब एक आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं हर उस चीज को छोड़ने के लिए जो आपको आपकी ही शांति से दूर करती है? क्योंकि शांति कोई और तुम्हें नहीं देगा, वो पहले से तुम्हारे भीतर है, बस उसे ढक रखा है डर, तृष्णा और भ्रम ने। धम्मपद के शब्दों में, तुम खुद को ही रोशनी बना सकते हो, कोई और तुम्हारे अंधेरे को मिटा नहीं सकता। भाग 5, बुद्धिमानों की राह, सजगता, करुणा और स्वाधीनता। अब तक की यात्रा में हम मन, वाणी, तृष्णा और मृत्यु को समझ चुके हैं। अब अंत में बुद्ध हमें एक और रास्ता दिखाते हैं,
बुद्धिमान व्यक्ति की राह। धम्मपद में कहा गया है, मूर्ख व्यक्ति अपनी संगति से ही पहचाना जाता है और बुद्धिमान अपनी एकांत से। ये वाक्य बहुत कुछ कह जाता है। सोचिए, कितनी बार हम सिर्फ भीड़ में बने रहने के लिए उन रास्तों पर चल पड़ते हैं जो हमारे नहीं होते। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें कोई समझदार साथी नहीं मिले तो अकेले चलो, क्योंकि मूर्खों की संगति अकेलेपन से कई ज्यादा खतरनाक है। तो बुद्धिमान कौन है? धम्मपद के अनुसार बुद्धिमान वो नहीं जो ढेरों किताबें पढ़ता है या जिसने दुनिया देख ली हो। बुद्धिमान वो है जो हर क्षण को सजगता से जीता है। जो सजग है वही जीवित है, जो असजग है वो तो जैसे मृत है। यानी तुम अगर चाय पी रहे हो तो बस चाय पियो, सोचो मत। ऑफिस की मीटिंग के बारे में अगर चल रहे हो तो बस चलो, फोन में मत झांको हर 10 सेकंड में। धम्मपद हमें लौटाता है इस क्षण में, क्योंकि यही एकमात्र सच है। ना भूत है ना भविष्य, बस यही अब है, और यही हो तुम। और एक गुण है करुणा। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को पीड़ा में देखकर जो भीतर कांप जाए वही इंसान है। करुणा सिर्फ किसी को दया से देखना नहीं है, करुणा है दूसरे को खुद की तरह देखना। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वो भी पीड़ा में होता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो खुद भ्रम में होता है। और जब तुम फिर भी उसे माफ कर सकते हो, प्रेम से देख सकते हो, तो तुमने करुणा को जिया है। और आखिर में स्वाधीनता। बुद्ध की राह कोई गुलामी नहीं है, ये मुक्ति की राह है। मुक्ति बाहरी नहीं, भीतर की। न तुम किसी से ऊपर हो न किसी से नीचे, न कुछ पाना है न कुछ खोना। बस इस क्षण में जियो, यही निर्वाण है। धम्मपद में बुद्ध बार बार कहते हैं, अपने दीपक खुद बनो, अपने शरण स्वयं बनो। मतलब किसी गुरु, किसी किताब या देवता पर अंधा भरोसा नहीं, बल्कि जांचो, समझो, अनुभव करो और फिर जो सच लगे उसे अपनाओ। तो अब जब ये 5 भाग पूरे हुए तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक मौन छोड़ रहा हूं जिसमें तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं जाग रहा हूं? अगर जवाब ना है तो आज से जागो, अगर जवाब हाँ है तो दूसरों को भी जगाओ। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, हजारों दिए एक दिए से जल सकते हैं और उस दिए का प्रकाश कभी कम नहीं होता। तुम भी एक दिया हो, जलो और रोशनी फैलाओ।